काम करते हुए ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को कैसे किया। फिर नमाजी की बात करूंगी कि आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। अगर हमारी नमाज आपके तरीके पर नहीं तो वो कबूल ही नहीं। इसी तरह हज, उम्रा, इन तमाम इबादत में भी हमें आपके तरीके को फॉलो करना होगा, क्योंकि आपने खुद फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे अपने मनासिक हज ले लो, सीख लो। अल्लाह की किताब कुरान मजीद आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल हुई और आपके जरिए हम तक पहुंची, और फिर सिर्फ आपने उसके अल्फाज हम तक नहीं पहुंचाया बल्कि उसकी तफसीर भी आपने खुद फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप ही की जिम्मे किया व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ ये जिक्र नाजिल किया ताकि आप लोगों को बयान करें, एक्सप्लेन करें कि उनकी तरफ क्या उतारा गया है। गोया आप सिर्फ मुबल्लिग़ कुरान ही नहीं बल्कि चलता फिरता कुरान है। आपने सिर्फ अल्फाज से नहीं तफसीर की, जैसे आजकल आम मुफस्सिरों का अंदाज क्या होता है कि वो आते हैं क्लासरूम में, पढ़ा के चले जाते हैं, बात खत्म, और बाज लोगों ने तो उस्ताद को देखा भी नहीं होता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की तफसीर नहीं की थी। आपने लोगों को तालीम भी दी, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उसके साथ साथ आप लोगों के बीच में रहे और एक अमली नमूना उनको बन के दिखाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपके बारे में जब पूछा गया कि आपका अखलाक कैसा था, तो फरमाया कान खुलुकुहुल कुरआन, आपका अखलाक कुरआन था, यानी चलता फिरता कुरआन। तो गोया आपने कुरआन की कौली या लफ्जी तफसीर भी की और अमली तफसीर भी की, अमल करके दिखाया, अमली नमूना बताया कि करना क्या है, कैसे करना है। सिर्फ इबादत ही नहीं, जिंदगी गुजारने की जितनी भी जरूरतें, हाँ वो अज़वाजी मामलात हो, शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो मेहनत मजदूरी का मामला हो, चाहे वो आम इंसानों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ ताल्लुक का मामला हो, जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं कि जिसके बारे में आपने तालीम न दी हो या हमारी रहनुमाई न की हो या उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट न की हो कि किस मौके पर हमें क्या करना चाहिए। खाने पीने के आदाब से लेकर वॉशरूम जाने और सोने, इन सब चीजों के बारे में भी डिटेल तरीके हमें सिखाए, जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपकी याद के लिए और आपका हक अदा करने के लिए साल में कोई एक महीना मखसूस कर लेना या फिर कोई एक दिन मखसूस कर लेना, ये आपके साथ बड़ी जाती की बात है। मुसलमानों की तो जिम्मेदारी ये बनती है कि वो रोजाना आपको जिक्र किया करे और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी के तरीकों पर अमल करके आपसे अपनी मोहब्बत का सबूत दें। इसलिए आमतौर पर हमारे यहाँ साल के एक महीने में रबीउल अव्वल में, और उसमें भी एक खास तारीख को बहुत ज्यादा एक जोश खरोश पाया जाता है और उसके बाद फिर वापस हम अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। बास तरीकों में हम किसी तहजीब की नक्काली करते हैं, कुछ और तरीकों में किसी दूसरी तहजीब की, और फिर हम लॉस्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा अपना तरीका क्या है, जिससे हम मोहब्बत का दावा करते हैं उसका तरीका क्या था, वो किस रास्ते पर चले और हमें उनके तरीकों को किस तरह फॉलो करना है। ये सब चीजें हमसे इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने नबी को जाने, उनके तौर तरीकों को जाने, उनकी इबादत के तरीकों को जाने, उनके मामलात को जाने, उनके रोजमर्रा के मामूलात को जाने, उनके अखलाक को जाने और उनके तर्ज जिंदगी को जाने। और फिर जो मिशन आप लेकर आए थे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके जरिए दीन की तकमील की थी और उसके मुताबिक आपको रहती दुनिया तक के लिए नबी बनाकर भेजा, उमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरा व नज़ीरा, तमाम इंसानियत के लिए आपको बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम आपके पैगाम को, आपके मिशन को, आपके मैसेज को पूरी दुनिया तक आम करें, जब जाकर आपसे मोहब्बत और अकीदत का हक अदा हो सकता है। और उसके लिए हमें आपके साथ रहना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना सीखिए। सिर्फ एक महीना नहीं, एक दिन नहीं, जिंदगी का हर दिन आपके साथ रहिए। और उसके लिए फिर इल्म की जरूरत होगी, उसके लिए फिर ये देखने की जरूरत होगी कि आपका दिन कैसे गुजरता था, आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, आपको सब्र व तहम्मुल कैसा था, आपकी आदत कैसी थी। सिर्फ एक हदीस कुदसी की रोशनी में छोटी सी एक झलक आपके सामने रखूंगी। सही बुखारी की एक रिवायत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा के लिए एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है। मैंने जब कभी इस हदीस को पढ़ा और बारहा पढ़ा है, इस हदीस ने अजब ही दिल पे असर किया है।
तो इस थोड़े से वक्त में और एक मुख्तसर से चंद लम्हात में हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन इसको दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी ताकि अगर छोटी सी बात भी हमें आपके बारे में याद रहेगी तो वो बहुत बड़े लेक्चर से कहीं ज्यादा बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी तो आपको मालूम है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का कौल होता है। जैसे आम अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं लेकिन सहाबा उसको रिवायत करने होते हैं। तो हदीस कुदसी में है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व हिर्ज़न लिल उम्मियीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अपनी उम्मत पर गवाह बनाकर भेजा, फर्माबरदारों को बशारत देने वाला, गुमराहों को अजाब से डराने वाला और उम्मियों को पनाह देने वाला बनाया है। उम्मियों से मुराद अहले अरब हैं, जिनको दुनिया में आप उठाने और जिनकी बुलंदी का जरिया बने थे, क्योंकि उससे पहले उनके कौम को कोई पूछने वाला न था। अब इसमें जो आपको शाहिद कहा गया है कि आपको गवाह बनाया है, तो किस चीज का गवाह? हक की गवाही देने वाला। और आपको याद होगा कि हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने 1,40,000 लोगों के सामने इस बात को दोहराया था कि अला हल बल्लग़तु, लोगों क्या मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया? तो सब ने उस वक्त इस बात की गवाही दी और आपने 3 दफा अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये बात कही कि क्या लोगों मैंने आप तक मैसेज पहुंचा दिया, और सब ने इस पर इफरार किया। तो आपको अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया वो आपने पूरा पूरा पहुंचा दिया, उसमें से कुछ भी नहीं छुपाया। उस पैगाम के 2 हिस्से हैं, एक में खुशखबरी है और एक में डरावा है, और यही हमारे दीन का इत्तेदाल है। आपने लोगों को सिर्फ खुशखबरी नहीं दी, लोगों को गलत कामों पर खबरदार भी किया, उनको डराया भी, क्योंकि इंसान की नफ्सियात ऐसी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए और अल्लाह उनको ज्यादा बेहतर जानता है। इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि कुछ काम वो खुशखबरी के शौक में करता है और कुछ काम डर के करता है। मसलन आप अगर बच्चों को ही देखें तो सारे दिन अगर आप उनको सिर्फ ये कहें कि आप ये कर लें तो आपको ये मिलेगा, तो एक थोड़े से लेवल पे जाके इनका मोटिवेशनल लेवल खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनको आपकी जो खुशखबरी वाली बातें ज्यादा असर नहीं करेगी। यहाँ से शुरू हो जाता है कि फिर आप उनके साथ दूसरा रुख इख्तियार करें कि अगर आपने ये ना किया तो आपकी क्या सजा है। ये इंसानी नफ्सियात है। तो कुछ चीजें वो डर के मारे करते हैं और कुछ खुशी यानी कुछ खुशखबरी के तौर पर उनको चीज मिले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जो पैगाम देके भेजा वो बहुत ही परफेक्ट पैगाम था, और इंसानों की नफ्सियात के ऐन मुताबिक और इंसानों की जरूरत के ऐन मुताबिक, जिससे लोगों की बेहतरीन तरबियत हुई। और उम्मीयीन को यानी ऐसी कौम को कुछ बिल्कुल अनपढ़ थी, यानी हैरत की बात है, बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, इनसे कोसों दूर ऐसे लोगों को आपने इतनी जबरदस्त तरबियत दी, ऐसी जबरदस्त तालीम दी, और वो कोई बचपन से स्कूल नहीं आपने वहाँ खोला था कि जहाँ से तरबियत शुरू हुई थी। साहबे कराम कुछ जवान थे, कुछ मैच्योर थे, कुछ बड़ी उम्र के थे, हर एज के लोग थे, औरतों भी थी, बच्चे भी थे, सभी शरीक थे उसमें। लेकिन आपने अपने अखलाक और अपने अमल के जरिए और अपनी तालीम के जरिए, तरबियत के जरिए उनके अंदर वो जज्बा भर दिया था कि आपके बाद वो आपके पैगाम को लेकर दुनिया भर में फैल गए। और आज आप दुनिया की किसी कोने में भी जाएं, वहाँ आपको उनके आसार मिलेंगे। ये किस तरह मुख्तलिफ सहाबा और ताबईन जो थे, जिनमें बाज़-औक़ात औरतें भी शामिल थी, आपके मैसेज को दुनिया भर में ले जाने के लिए उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की, जिसके जरिए पैगाम आगे तक पहुंचा। आप देखिए कि बहुत सी जगहों पर तो जंग के जरिए भी मुसलमान पहुंचे, और बहुत सी जगह ऐसी थी कि जहाँ सिर्फ तिजारत के जरिए इस्लाम फैला। लेकिन हर एक ने अपने जिम्मे लाजम कर रखा था कि वो अल्लाह का पैगाम आगे जरूर पहुंचाएगा। अगर आज वो मुसलमान वो कहीं भी जाए दुनिया में, वो अपनी जॉब करने के लिए जाए, वो अपना बिजनेस करने के लिए जाए, वो किसी सफर पे जाए, किसी सफारती ताल्लुकात के लिए, किसी भी मकसद के लिए जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए, अगर वो बहैसियत मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मैसेज को भी साथ ले जाएं कि हमें लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचानी है, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तब देखिए कि तभी हम ये हक रखते हैं कि फख्र करें कि हम आपकी उम्मत में से। अल्लाह ने दुनिया बंदों के लिए मुसख्खर की। मोमिन जो है वो किसी मशरिक और मगरिब, वो जमीन के किसी खास हिस्से का वासी नहीं होता, वो जहाँ भी जाता वो जमीन उसका घर होती, वो उसके लिए वफादार होता है। सहाबा कराम में से बहुत सी सहाबा की कब्रें आप देखेंगे, कोई दमिश्क में दफन है, कोई तुर्की में दफन है, कोई कहीं पर दफन है। अगर आप इजिप्ट की तरफ जाएं या फिर अफ्रीका की तरफ जाएं, फिर इंडिया की तरफ आए, वो लोग आपके बाद निकले हैं और फिर वापस भी नहीं लौटे। उन्होंने उस जमीन को भी अल्लाह की जमीन समझकर अपना घर समझा, लेकिन उनका मकसद क्या था?
मकसद ये था कि हम इंसानियत को राह निजात दिखाएं, और आज के दौर में भी इंसानियत इसी चीज की बतलाशी है। लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो कुछ आप लाए हैं वही कामिल है, वही मुकम्मल है, वही जरूरत है, और वो आज भी इसी तरह फायदेमंद है जिस तरह उम्मीयीन के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अंत अब्दी व रसूली, तू मेरा बंदा है और मेरा रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अपना बंदा कहा है। यानी खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मकाम और दर्जा सारी मखलूक में अफजल है, लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे हैं। और जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इंतहाई बुलंदी अता की, वहाँ भी उनको अपना अब्द कह के पुकारा। मसलन आप देखिए कि जब मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, के पाक है वो अल्लाह, वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, बिअब्दिही, अब्द। हालांकि उसके बाद आपको आसमानों तक ले जाया गया, 7वें आसमान तक पहुंचाया गया, वहां तक गए जहाँ जिब्रील भी नहीं गए, लेकिन किस हैसियत में गए? अब्द। तो गोया अबूदियत और अब्दियत और अब्द होना इंसान के लिए आला तरीन मकाम है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया। इसीलिए जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अब्द हैं और उसके रसूल हैं। तो अब्द होना जो है ये सादत है बंदे की, अंत अब्दी व रसूली। इसी तरह और जगहों पर भी कुरान मजीद में जिक्र आता है जहाँ आपके आला तरीन कामों का वहीं आपके अब्द होने का जिक्र है। फरमाया सन्नैतुकल मुतवक्किल, मैंने आपका नाम मुतवक्किल रख दिया। यानी आपके नाम हैं, आपके बहुत से नाम हैं जिनमें से एक नाम अल मुतवक्किल है, तवक्कुल करने वाला। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसी बुलंदी अता की और अपना खलील बनाया। याद रखिए कि खलील का दर्जा जो है वो हबीब से भी ज्यादा है। हम आमतौर पे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ठीक है वो भी हैं, लेकिन मोहब्बत के ऊपर एक और दर्जा होता है मोहब्बत का, और वो खुल्लत का दर्जा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खलील अल्लाह का लक़ब दिया, वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहिम खलीला। तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अपना खलील बनाया है। खलील वो होता है कि जिसके लिए ऐसी मोहब्बत दिल में कि उसके सिवा बाकी सब की मोहब्बत दिल से निकल जाए, यानी मोहब्बत का आला तरीन मकाम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम दिया है वो मोहब्बत का आला तरीन मकाम है। आप भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी आपको जबरदस्त खिताबात से नवाजा, और आपको शफाअत कुबरा नसीब होगी, आपको तरह तरह के इख्तियारात दिए गए। लेकिन इसके बावजूद आप हर मामले में अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करने वाले थे। इससे क्या बात पता चलती है कि हमारे अंदर भी कौन सी सिफत होनी चाहिए? तवक्कुल करने की। हालात कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी तारीख हो, कैसी भी मुश्किलात हो, लेकिन तवक्कुल एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसके बाद इंसान के अंदर से हर तरह का खौफ और परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफें सब चली जाती हैं, क्योंकि वो अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। और जितना बड़ा कोई काम करना चाहता है उतने ही बड़े दर्जे का उसको तवक्कुल करना चाहिए, अपनी रोजी के मामले में, अपनी हिफाजत के मामले में, अपनी सेहत के मामले में, अपने कामों की कामयाबी के मामले में, हर चीज के मामले में। क्योंकि जब तक तवक्कुल नहीं होता उस वक्त तक कुछ किया नहीं जा सकता। तवक्कुल क्या है कि इंसान अपने तौर पर कोशिश करता रहे, लेकिन क्रेडिट खुद ना ले और ये ना कहे कि मैं करने वाला हूँ, करेगा अल्लाह, मैंने कर दिया जो करना था, लेकिन अब इसका नतीजा जब आएगा जो मेरा रब चाहेगा और जो वो चाहेगा। इसी तरह अगर कोई काम नहीं भी हो रहा, ये बज़ाहिर होता नजर नहीं आ रहा, इंसान अपनी भरपूर कोशिश करता रहे, उसके बाद नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो ये जो कैफियत है ये इंसान को स्ट्रेस और हर तरह की परेशानी और गम और दुख से आजाद कर देती है कि मेरा रब है ना, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। यही वो कैफियत थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, बाप भी उनमें शामिल है जो आग में फेंक रहे हैं, खानदान भी शामिल है, सारा वतन शामिल है,
वो लोग जिन पर इंसान को बड़ी तवक्कुआत होती हैं, जब सारे छोड़ दे, सबने बेवफाई की, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, कोई भी बचाने वाला नहीं था, जब आपको फेंका गया तो आपने क्या कलिमा पढ़ा? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, काफी है मुझे अल्लाह, और वो बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसी वक्त क्या हुक्म दिया आग को, क्योंकि आग अल्लाह के कंट्रोल में थी ना। उल्ला या नारु कूनी दर्दन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग ठंडी हो जा, असर सलामती बन जा इब्राहिम पर। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपका तवक्कुल अल्लाह पे था। और इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, जब हालात मुश्किल हो, जब कोई काम ना हो, या कोई भी आप बड़ा काम करना चाहे, या कोई भी आपके दिल में आरजू हो, किसी नेकी के काम की, किसी दुनिया के काम की कोई तमन्ना हो, कोई तड़प बस में हो, तब भी अपने तौर पे कोशिश करके उसके बाद के हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। कोई ऐसा वक्त जब आपके अपने आप से बेवफाई कर जाए, आपके दोस्त आपको छोड़ जाएं, आपके पेरेंट्स आपको शक की निगाह से देखें, और कोई आप पर एतमाद करने वाला ना हो, तो क्या कलिमा आपको चलनी पे काबुल रखेगा? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और ये वो कैफियत होती है जो हकीकी माने में इंसान के दिल के अंदर ठंडक पैदा कर देती है। जब सारे ही आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये ब्लेम करते हैं, या आपको गलत समझते हैं, तो उस वक्त आप क्या कहे? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, जब आपके सारे कबीले ने आपको छोड़ दिया, जब आपके चचा का इंतकाल हुआ, तो कोई आपको पनाह देने वाला न रहा मक्का के अंदर। लेकिन किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने संभाला, और किस तरह जब अपने और पराए सारे ही गैर हो गए एक तरह से, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह आपके मिशन को तक़वियत दी, और हिजरत का हुक्म आया, और मदीना में जाकर इस्लामी रियासत की बुनियाद जो थी वो मजबूत हुई। तो ये नाम आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया था, अल मुतवक्किल। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़, न आप दुरुस्त हो हैं और न सख्त दिल हैं, यानी आप सख्त कलाम नहीं है। एक दाई की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उसके ऊपर कुछ भी गुजरे, लेकिन वो सख्त कलाम नहीं होता, यानी चीफ चिल्ला कर नहीं बोलता, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो दूसरे के लिए तकलीफ का बायस हो। वला गलीज़न, और संग दिल नहीं थे, नरम दिल थे। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि दूसरे की तकलीफ को महसूस करना, और दुश्मन के लिए भी दिल में हमदर्दी रखना, यानी कि बहुत अजीब सिफत। यानी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के हालात पड़ते हैं, लेकिन ऐसी काइंडनेस कि आप दूसरों का दर्द, हत्ता कि परिंदों और जानवरों, उनका भी दर्द महसूस करें, और उनके लिए भी आप रहमत और शफकत का बायस हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दुनिया वालों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए, हर तरह के जीरो और गैर जीरो सबके लिए रहमत बनाकर भेजा था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज आप देखें कि काइंडनेस के ऊपर तरह तरह की बातें की जाती हैं, और तरह तरह के फलसफे और लोगों की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन नरमी, नरम मिजाजी और अच्छे अखलाक और नरम दिली के अंदर आपका कोई भी मिसाल नहीं। हत्ता कि आपके जान के दुश्मन और आपके साथ इंतहाई ज्यादती करने वालों के लिए भी आप अपने दिल में हमदर्दी रखते थे और उनकी हिदायत की दुआएं मांगा करते थे। एक और सिफत जो आपकी बयान की गई, वला सखाबिन फिल अस्वाक, और न बाजारों में शोर शगब करने वाले, इंतहाई बेहतरीन अखलाकी सिफत है। अब देखिए कि यहाँ बाजारों का लफ्ज खासतौर पर इसलिए आया है कि मर्दों के काम करने की जगह अमूमन बाजार है, लेकिन इसमें सबक सबके लिए है कि जो भी हमारी वर्क प्लेस है, जहाँ भी हम काम करते हैं, माए हैं घर के अंदर, या काम के लिए आप किसी इदारे में जाते हैं, बिजनेस के लिए किसी दुकान पर है, किसी कंपनी में, कहीं पर भी है, तो आपको बोलने का अंदाज क्या है? जो आपको बोलने का अंदाज है वो आपकी पर्सनैलिटी का अक्कास है, उसी से आपकी पहचान होती। इस मामले में आप देखिए कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने करीब हैं कि आप लोगों के साथ बात करते बस इतने वॉल्यूम में जितने में दूसरा शख्स बात सुन ले, समझ जाए। दूर से चीख चिल्ला के नहीं बोलते, ऐसी आवाज में नहीं बोलते जो दूसरों के लिए गिरां गुजरे। यानी आपके उम्दा अखलाक की गवाही खुद रब्बुल आलमीन ने दी, और इसमें हमारे लिए नमूना है कि हम अपने अखलाक को और तौर तरीकों को पहचाने। वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअ, बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं देते। अब देखिए कि जब दूसरे लोग हमारे साथ कोई ज्यादती करते तो हम अपना हक समझते हैं कि हम इनको जरूर सुना कर रखें, और इनको जरूर कुछ लगाए, और इनको ऐसा मजा चखाए, और ऐसे अल्फाज बोले कि जिसकी ताब न ला सके। यानी अल्फाज फिर क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं, जिससे हम दूसरों का सर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से बदलते थे, और यही वजह है कि जब बाज़ औक़ात किसी ने कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आपने उसको
नरम से बदल दिया। अगर किसी का नाम ऐसा था जो पसंदीदा नहीं था तो आपने उसको साद को सहल कर दिया, तंग रास्ते का नाम जो था वो आसान रास्ता रख दिया। तो हर मौके पर मनफी को मुस्बत में बदला, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला। और यही वजह है कि ऐसे लोग दुनिया में कामयाब होते हैं कि जो मुस्बत, अपने इर्द गिर्द मुस्बत फिजा को जन्म देते हैं, अपने माहौल को मुस्बत रखते हैं। मुस्बत फिजा कहाँ से कैसे कायम हो सकती है? उस वक्त जब हमारे अंदर से दूसरों के लिए बदगुमानियां निकल जाए। अब देखिए कि जितनी भी ताल्लुकात की खराबी होती है अमूमन इसके पीछे बदगुमानी होती। जब हमारा किसी के बारे में गुमान अच्छा नहीं होता तो उसकी सीधी बात भी हमें उल्टी लगती। हम उसके पीछे भी सोचते हाँ इसका ये मकसद होगा, ये नियत होगी, ये गरज होगी, और फिर शैतान फौरन आता है और कहीं ना कहीं वो चीज कनेक्ट कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। यानी किसी के बारे में मनफी बातें ना सोचो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। कौन है जिससे गलती ना हो? कौन है जो परफेक्ट हो? कौन है जो कामिल हो? कोई भी नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, और जब कोई गलती करे और उसके बाद सॉरी कर ले तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको माफ कर दें। और माफ करने का मतलब क्या? वाह को बस हो, माफ करो और दिल से निकाल दो, उसके बाद धो डालो। और अगर दोबारा उससे कोई ऐसी गलती हो तो उसको पिछली गलती से जाके कनेक्ट न करो कि फिर एक और फ्यूल भर जाए उसमें। इससे हम खुद भी तकलीफ उठाते हैं और दूसरे भी तकलीफ उठाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे तमाम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके पर अमल करें, वला यदफउ सय्यअत बिस्सय्यअ, क्या आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते थे, वला कि यअफु यग़फिर, लेकिन माफ कर देते थे और दरगुजर करते थे। जैसे कुरान मजीद में आता है ना, इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, कि उस तरीके से बुराई को दूर करो जो सबसे बेहतरीन हो। इदफा बिल्लती हिय अहसन, नतीजा क्या होगा कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाएगा। आज हमारा हाल क्या है कि दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हैं। आप देखिए कि तलाक का रेट कितना ज्यादा बढ़ गया। इधर शादी होती है, इधर ख्वाब आता कि अल्लाह करे कि बन जाए, नुब जाए, और उससे पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस दिए जा रहे थे कि अगर तलाक होगी तो क्या क्या करना होगा, कहाँ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि अब यूँ लगता है किसी शादी करने के साथ ही एक धड़का माँ बाप को लग जाता है और खुद कपल को भी, कि पता नहीं बनती है या नहीं। अब आमतौर पर चला गया है कि बस शुरू में ही देख लो, देखभाल कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से ही फैसला कर लो। और शुरू का साल तो आपको पता है टीडिंग पीरियड होता है। दो मुख्तलिफ इलाकों में, खानदानों में, आदात में रहने वाले अगर इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट का एक टाइम होता है। आपने देखो होगा अगर आप मसलन नए दांत मुंह में लगवाते हैं या इसी तरह कोई नया कपड़ा पहनते हैं, इवन नया जूता खरीदते हैं, तो क्या उसकी पेन नहीं थी, उसके एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। हालांकि आपने टेस्ट एंड ट्राई करके जूता खरीदा होता है, दुकान में चले फिरे भी होते हैं, लेकिन वही जूता घर आते जब आप चलने लगते तो पिंच करने लगते तो क्या आप उठा फेंकेंगे? कितने उठा फेंकेंगे? तो बीवी जूती की तरह थोड़ी है कि आप उसे बदल डालें, ऐसे ही उठा के बाहर निकाल दे कि जी इससे पिंचिंग हो रही है, मुझे आराम और सुकून में खलल हो गया। इसी तरह आप हजारों डॉलर दे के आप अपने दांत लगवाते हैं, नए क्राउनिंग कराते हैं, ये खाब ब्रिज बनवाते हैं, आपको कुछ दिन लगते हैं कि आप चबा सकते हैं कुछ, तो अगर नहीं तो आप जाए दोबारा आप डेंटिस्ट का तो निकाल दो, मुझे तो चैन नहीं आ रहा है, मुझे तो मजा नहीं आ रहा है इन दांतों से। नहीं, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हद तक कि आपको कुछ अरसे बाद ऐसा लगेगा कि ये पैदाइशी दांत है आपकी, आप आदी हो जाएंगे। तो इसी तरह ताल्लुकात में भी, रिलेशनशिप्स में भी, किसी भी इंसान के साथ जब आपको रिलेशनशिप होता है तो उसमें मुश्किल वक्त जरूर आता है। छोटा बच्चा आपका पैदा होता है, आप खुद ही जन्म देते हैं, उसको तकलीफें उठा के मोहब्बत से आप इसको जन्म देते हैं, और उसके बाद बाज माओ को मैंने देखा कि छोटे बच्चों को पटखा रही होती है, मार रही होती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ मरोड़ रही होती है, कान नोच रही होती है, बाल खींच रही होती है। हालांकि मासूम बच्चों को पता ही नहीं है कि उनकी गलती क्या है, उन्हें तो अभी समझ नहीं आया अच्छे बुरे का, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल रही है क्योंकि उनको अभी अकल तमीज नहीं है। तो भी किसका कसूर है? फिर आप ही ने सिखानी थी, तो अपनी गलती की सजा खुद को दे, उनको तो ना दे मासूमों को। लेकिन ये है कि हमारे अंदर से वो हौसला और वो ज़र्फ खत्म हो गया है कि हम थोड़ी सी पेन लें और उस एडजस्टमेंट के पीरियड को बेहतर तरीके से गुजारें। और ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब हम सब्र, हौसले और बर्दाश्त से काम लेके दूसरे के बारे में उसने जन रखे, दूसरों के ऐदों के पीछे न पड़े। और वो हदीस हमेशा याद रखे कि जो शख्स किसी के ऐब के पीछे पड़ता है, अल्लाह ताला उसको उसके घर में रुसवा कर देता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऐब के कोई पीछे न पड़े। आप किसी को
गलत कहते हैं तो कोई आपको गलत साबित करेगा, आप किसी को झूठा कहते हो तो कल को कोई आपको झूठा इल्जाम देगा, हालांकि आप झूठे नहीं होगे। किसी को आप बुरी निगाह से देखते हैं तो कोई आपको देखने वाला होगा। जब हम किसी की गिबत कर रहे होते हैं तो हम यूँ भूल जाते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। यानी बाज़ वक़्त हम जस्टिफाई कर रहे थे अपने आप को कि हम जो फलां के बारे में सोच रखते हैं ये बिल्कुल ठीक है और फलां तो ऐसा 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 है। यानी कई खराबियां उसको ढूंढ के हमने अपने आप को जस्टिफाई किया होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उससे भी जरा जाके पूछिए दूसरे फरीक से वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है जब मियाँ बीवी में थोड़ी सी भी चपकलश होती है तो मियाँ के पास भी एक लंबी लिस्ट होती है शिकायतों की, बीवी के पास भी होती है। आप एक की बात सुने तो वो अपनी लिस्ट दोहरा देगा, दूसरे की सुने तो वो अपनी लिस्ट दिखाएगा। कोई भी ये जानने को तैयार नहीं होता कि वो दूसरे के नजर में क्या हुर्रियत रखते। वो ये देखता है कि मैं खुद क्या हूँ और दूसरा मेरी निगाह में क्या है, और ये तरीकाकार गलत होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को मार्जिन दें, या वो यगफिर माफ कर दे, दरगुजर कर दे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी। फिर फरमाया वला यक़बिज़ुहुल्लाहु हत्ता युतीम बिहिल मिल्लतल औजाअ, अल्लाह आपको उस वक्त तक वफात न देगा जब तक गुमराह कौम को आपके जरिए सीधे रास्तों पर न ले आए। और ऐसा ही हुआ, आपका मिशन मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला ने आपको उठाया, यानी अरब में आपका बोलबाला हुआ और लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर फरमाया वयफ्तह बिही आयुनन उमिया, और आपको उस वक्त तक वफात नहीं देगा जब तक काफिरों की अंधी आंखों को बीना न कर दे, यानी उनको हकीकत नजर न आने लगे। और इससे मुराद सिर्फ उस दौर के लोग नहीं, यानी जहाँ जहाँ तक पैगाम पहुंचा, यानी आपका मिशन जिंदा रहेगा। और यानी आपका पैगाम ऐसा था कि जिससे लोगों की सोच और देखने का ये नुक्ता नजर जिसको कहते हैं वो बदल गया, गफलत से उनको निकाल दिया। बीना आंख क्या है, वे देखती है, वे गौर फिक्र करती है। और अंधी आंख कौन सी होती है कि जो हकीकत को नहीं देखती, जो हकीकत की नजर से नहीं देखती, वो चीजों को देखती लेकिन ये नहीं जानती कि ये पैदा किसने की और उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस नहीं समझती। ये फरमाया वो आज़ाना सुम्मा वो कुलूबन गुल्फा, और बहरे कान और पर्दे पड़े दिलों को खोल न दे। इन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके जरिए लोगों को सुनने वाला बनाया और आपके जरिए लोगों के दिलों के पर्दे खोल दिए, क्योंकि फ़इन्नहा ला तामिल अबसार वलाकिन तामिल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखें अंधी नहीं होती, असल में दिल अंधे होते हैं। तो वो दिल अंधे होते हैं तो फिर ना कान सुनते और ना आंखें देखती हैं। तो आपने दिलों को जगाया, आप दिलों को जगाने वाले थे। आपने दिलों के अंदर खुदा की मोहब्बत और खुदा का खौफ पैदा किया। वो सारे दिल सोए हुए हैं जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत और खौफ नहीं, और जो आखिरत के कायम होने से नहीं डरते। वो शख्स सोया रह ही नहीं सकता जिसको अपने मुस्तकबिल और अपने अंजाम की फिक्र हो। और बाज़ रिवायतों में आपकी कुछ और सिफात भी, यहाँ तक तो बुखारी की रिवायत थी, कुछ और रिवायात में भी आता है उसद्दिदुहु बिकुल्लि जमीलिन, हर उम्दा खसलत से आपकी दुरुस्तगी करता रहूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई भी ऐसी चीज देखी कि जिसको अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया तो फौरन उसकी दुरुस्तगी फरमा दी। कैसे? जैसे एक दफा आपकी मजलिस में इब्न उम्म मक्तूम आए तो आपने थोड़ी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत नाजिल कर दी, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। टेवरी चढ़ाई और मुंह बसोरा कि उनके पास एक अंधा आ गया और आपको क्या खबर कि शायद वो तज़किया हासिल करे। तो बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचपन से ही अच्छे अखलाक दिए थे, लेकिन मुसलसल आपके उन अखलाक की और आपके किरदार की मजीद इस्लाह होती रही, हत्ता कि आपको अल्लाह ताला ने बुलंद तरीन अखलाक के मर्तबे पर फाइज किया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और फिर आपको भेजा भी इसलिए गया कि आप अच्छे अखलाक की तकमील करें। जैसे कि हदीस में आता है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं बेहतरीन अखलाक की तकमील करूं, यानी सबके लिए उसको आम करूं। और ये भी वही शख्स कर सकता है जो उसके पास खुद अच्छा अखलाक हो। अगर आप खुद अच्छे अखलाक के मालिक नहीं तो आप दूसरों को अच्छा अखलाक सिखा नहीं सकते। फिर मजीद फरमाया व अहबु लहू कुल्ल खुलुकिन करीम, और हर अच्छी खसलत आपको अता करता रहूंगा, यानी कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। व अजअलिस सकीनत लिबासहु व शआरहु, मैं इत्मीनान को आपका लिबास और शार और बदन से चिमटे हुए कपड़ों की तरह बना दूंगा। ये बहुत बड़ी खूबी होती है, सकीनत और वकार। मुश्किल तरीन हालात में इंसान पुरसुकून रहे। अब देखिए कि हम
कितनी जल्दी छोटी सी बात पर पैनिक हो जाते हैं और कितनी जल्दी हम अपना टेम्पर लूज कर लेते हैं, कितनी जल्दी हम अच्छे भले बैठे बैठे मुस्तरब हो जाते हैं। तो ये जो कैफियत है सकीनत की, कि आपके चलने में सकीनत और वकार होता था, आपके बोलने में सकीनत होती थी, और ये एक ऐसी खूबी है कि जिस शख्स के अंदर ये हो उसके आसपास के लोगों के अंदर भी एक खास किस्म की सकीनत और वकार होता है, क्योंकि जैसे आप होते हैं वैसा ही माहौल आपके इर्द गिर्द हो जाता है, और वो माहौल बनाने में आपका रवैया एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए आप देखें कि जिन घरों के अंदर वालिदैन के अंदर बाहम हमांगी होती है और उनके अंदर एक बाहनी, एक मुरव्वत और अखलाक और एक सकीनत होती है, वो पूरे घर का एक माहौल जो होता है उसके अंदर एक सुकून पाया जाता है। लेकिन अगर वालिदैन के अंदर वो कैफियत नहीं तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर वो चीज मुंतकिल हो जाती, और बल्कि वो चीज बच्चों के लिए बहुत परेशानी का बायस बनती। तो बहैसियत पेरेंट्स के, बहैसियत घर के अफराद के, हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत को भी सीखना है कि बड़ी से बड़ी बात हो जाए, ठहराव का सबूत दें, सुकून से बात को सुने, दूसरे की बात पर भी तवज्जो करें, उसकी बात की तावील करें कि उसने कोई बात क्यों कही है, उसके पीछे उसका क्या मकसद है। तो ये सिफत जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदरजा अतम मौजूद थी। वो तकवा ज़मीरहू, और परहेजगारी को आपका ज़मीर बना दो, यानी तकवा दिल के अंदर है, यानी अल्लाह का डर इंसान को हर चीज की हकीकत सुझाता है। वल हिकमत माकूलहू, हिकमत को आपकी सोची समझी बात बता दो, और आप सिर्फ खुद साहिब हिकमत न थे बल्कि हिकमत की तालीम भी देते थे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वसिद्क़ वल वफ़ा तबीअतहू, सच्चाई और वफादारी को आपकी तबीयत बना दूंगा। सच्चाई भी एक एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है, एक तबीयत का हिस्सा होता है। बाज लोग हर बात में कुछ गलत बयानी करते हैं और बाज लोग सच्चे होते हैं, और ये आपकी सच्चाई तो आपके दुश्मनी मानते थे, सादिक और अमीन, कि हर मामले में आप खरे थे और बिल्कुल साफ बात करते थे। वल अफ़्व वल मारूफ खुलुक़हू, माफी और नेकी को आपकी आदत बना दूंगा। वल अदल सीरतहू वल हक़्क़ शरीअतहू वल हुदा इमामहू वल इस्लाम मिल्लतहू, इंसाफ को आपकी सीरत, हक को आपकी शरीयत, हिदायत को आपका इमाम यानी रहनुमाई करने वाला, और दीन इस्लाम को आपकी मिल्लत का दर्जा दूंगा। अहमद इस्मुहू, आपका नाम अहमद, उहदिया बिही बअद दलाला, आप ही के जरिए तो मैं लोगों को गुमराही के बाद सीधा रास्ता दिखाऊंगा। वो अल्लिमु बिही बअदल जहाला, और आप ही के जरिए जहालत के बाद लोगों को इल्म अता करूंगा। और ये हकीकत है कि आपको जो इल्म दिया गया उसी से दुनिया में अंधेरे दूर हुए, यानी कि जहालत के अंधेरे। वो अरफ़अ बिहिल खुमाला, आप ही के जरिए मैं अपनी मखलूक को पस्ती से निकाल कर बामी उरूज तक पहुंचाऊंगा। वह उसन्ना बिही बादन नखरता, आपकी बदौलत अपनी मखलूक को जाहिल होने के बाद बुलंदी अता करूंगा। तो बहरहाल वह अजाल उम्मतहू खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और मैं आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दूंगा जो इंसानों की हिदायत के लिए ज़हूर में लाए गए। तो बात यह है कि हम सब किस लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, आपकी उम्मत होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम भी ये अखलाक अपनाएं, ऐसी सीरत व किरदार अपनाएं और वही काम करें जो काम आपने किया था, ताकि जिस तरह आपके जरिए लोगों को हिदायत पहुंची, अल्लाह ताला हमें भी आपके मिशन में, आपकी इत्तिबा में, आपकी पैरवी में इस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट, वक्त, सलाहियत अता की है उसमें हमें अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम रोज नियत भी करते हैं, इरादा भी करते हैं, सोचते भी हैं कि हम ये काम करके छोड़ेंगे, करना भी चाहते हैं, जानबूझ करना चाहते हैं, लेकिन संभव हो नहीं पाता। ऐसे में फिर हम ये नहीं सोचते कि दुआ भी की जा सकती, क्योंकि हम अपने आप पर ही एतमाद कर रहे होते हैं, खुद पर ही भरोसा कर रहे होते हैं, ये सिर्फ अपनी फॉल्ट्स तलाश कर रहे होते हैं, खुद को मलामत कर रहे होते हैं कि ये वजह है या वो वजह है, मैंने इसलिए नहीं किया, मसला नहीं है कि मैं लेजी हूँ, बस यही कहते रहते हैं। वो तो हूँ ही, उसका भी कोई इलाज करना ही है, मान लिया, बट नेक्स्ट। सिर्फ खुद को कोसने देने से तो मसाइल नहीं हल होते, ये हो जाते हैं। मसलन आपने काम करना था, नहीं किया, अब शैतान ने एक और रास्ता दिखाया, और वो क्या कि खुद को बुरा भला कहते रहो। मसला तो वही का वही है, जो काम नहीं किया वो नहीं हुआ, क्योंकि काम तो करने से ही होगा। तो ऐसे में फिर क्या सोल्यूशन हो, क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए, तो भीख मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो काम मैं आज नहीं कर सका,
जिस के लिए मैं कल का दिन सोच रहा हूँ वो कल मुझसे करवा ले, उसके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और फिर दुआ भी कैसी कैसी दुआ, पूरी तड़प और इज़्तिराब के साथ की हुई दुआ, पूरे शौक के साथ की हुई दुआ, कि जिससे ये पता चले कि वाकई आप अपनी चाहत में, आप अपने मांगने में सच्चे हैं। वो बैक ऑफ माइंड, ये दिल के किसी खाने में ऐसा चोर ना छुपा हुआ हो कि वैसे कबूल तो कोई नहीं होनी, चलो मांग ही लेती है, ये काम होना तो कोई नहीं, चलो कर ही लेते हैं, फिर क्या हुआ, शायद हो ही जाए। तो आधे दिल वाली दुआ नहीं, पूरे दिल वाली दुआ। बिल्कुल। मसलन आप में से कुछ शेयर करेगा कि कोई ऐसा काम जो आप सोचते हैं और आपसे हो नहीं पाता। तहज्जुद में उठना, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगी इसके लिए, यानी दिल का शौक भी है, इरादा भी है, तड़प भी है, और बाजू का तालाब में लगा के सोते हैं, फिर नहीं उठ पाते। अच्छा, अब क्या करेंगी, आप क्या करेंगी? दुआ। कल हमने पढ़ा था कि दुआ के साथ दुआ भी करते हैं। आपका दुआ तो मैं कर रही हूँ, नियत भी है, अलार्म भी लगा रही हूँ और दुआ भी की है, फिर भी नहीं हो पाता, तो क्या करें आप बताइए? कोशिश तो कर ही रहे हैं, ये सारी चीजों का नाम ही कोशिश है कि हमने नियत भी की, हमने अलार्म भी लगाया, हमने दुआ भी की, अपने तौर पे मुतमईन हो गए कि हमने कोशिश कर ली। यही होता है ना कि अब इससे ज्यादा और क्या करें, जो हमने करना था कर लिया। नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि काम जो नहीं हुआ, तो जब तक काम हो नहीं जाता मुख्तलिफ तरीके तो आजमाने हैं, क्या किया जाए जी। अब किसी और को इस काम में शरीक कर लें, एक दूसरे को जगाएं जी, नफले हाजत पढ़े, सोने के टाइमिंग सेट करें, उनको अर्ली ले जाएं ताकि अर्ली उठ सके, और जी सब नेकी नेकी को जन्म देती है। कोई नेक ऐसा काम करें जो खालिस अल्लाह के लिए, और उसके बाद दुआ करें, क्योंकि उस वक्त दुआ कबूल होती है। दिस इज अ वेरी गुड टिप। और मसलन आजान सुनकर जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है। कबूलियत के औकात में तड़प के दुआ मांगे कि अल्लाह बस मुझे करना है, आप मुझे तौफीक दे दें। और सोचो कि कोई ऐसा गुनाह तो नहीं, कहीं कोई ऐसी कोताही तो नहीं मेरी जिंदगी में कि जो रोक बनी हुई हो। क्योंकि कल हमने ये भी पढ़ा ना कि हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमसे नेकी के मौके छीन लेते हैं। इसकी कोई दलील है? दुआ और तावुज़ात में 3 चीजें जो आई थी, कौन कौन सी? दुआ फी नफ्से ही अच्छी हो, अच्छे काम के लिए हो, दिल और जबान एक साथ हो, कोई और ऐसी रुकावट ना हो, शाबाश। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि दुआ भी अच्छी है, नियत भी अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन कोई और कहीं रुकावट है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। उसके बारे में सोचें कि वो क्या है, वो कहाँ है। और अगर आप अपने इस तलब में सच्चे हैं तो अल्लाह ताला आपको जरूर दिखा देगा कि ये है गड़बड़, और फिर उसको छोड़ें। जब अल्लाह ताला बंदे से खुश होता है तो क्या करता है, उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है, और जब नाराज होता है तो रहमत से महरूम कर देता है। तो रहमत से महरूमी जो है उसी का एक हिस्सा है कि इंसान नेकी के मौके से महरूम हो जाता है। आपको नेक काम करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। अब सोचिए, कोई ना कोई अच्छा काम जो आपने सोचा और अभी तक नहीं हुआ, करना क्या है? आपने शैतान को भी ब्लेम कर लिया, आपने खुद को भी ब्लेम कर लिया, सब कुछ हो गया, आपने दुआ भी मांग ली, लेकिन बात अभी भी अटकी हुई है। होता ना ऐसा? या कोई चीज आपको बॉदर किए जाती है, मुझे ये नहीं करना, या मुझे ये करना है, ये क्यों नहीं हो रहा। कोई है फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी में, होती है ना कहीं कुछ ना कुछ। तो ऐसे मौके पर दुआओं के साथ और कबूलियत के औकात में तड़प कर दुआएं करने के साथ रुकावट के पहलू पर भी गौर फरमाइए। बाज औकात रुकावटें आती है और ये एक फैक्ट है। मसलन आपको अल्लाह ने तौफीक दी आने की कुरान पढ़ने की, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो कुरान को समझ सके, रोते भी है बाजुकात, लेकिन बाजुकात उनके सामने ऐसी मजबूरियां होती है कि वो अपने इस इरादे की तकमील नहीं कर सकते। उनकी तड़प में भी कमी नहीं होती, उनके शौक में भी कमी नहीं, उनकी मजबूरियां भी जानवन हैं, लेकिन फिर भी रास्ता बन सकता है। वो किस चीज ने दरवाजा बंद किया हुआ है, वो दरवाजा कैसे खुलेगा? किसी भी नेकी के करने का दरवाजा कैसे खुलेगा? इंशाल्लाह आगे हम तौबा इस्तिग़फ़ार की हकीकत पर भी जो बात करेंगे, मजीद ये बातें पता चलेंगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि हम सबको अपनी तरफ नजर दौड़ाने, अपनी गलतियों का एतराफ करने और अपनी कोताहियों के ऊपर गौर करने और उनको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करने की भी बहुत जरूरत है। उसके लिए आप एक दुआ ये भी मांग सकते हैं कि या अल्लाह, तू मुझे मेरी गलतियां दिखा, मुझे मेरी गलतियां दिखा, मैं कहाँ गलत हूँ। ये ना मरने के बाद मेरी आँख खोले कि मेरी ये और ये गलती थी, अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, तू मुझे मेरी गलतियां दिखा, उनके एतराफ की तौफीक दे, क्योंकि बहुत वक्त गलती नजर आ जाती है लेकिन अन्ना इतनी मोटी होती है तो मानने नहीं देती कि ये तुम्हारी गलती भी है, साथ ही तावीलें शुरू हो जाती है, चूंकि ये वजह, चूंकि ये वजह, चूंकि ये मुश्किल है, ये है, ये है, ये है, इसलिए ये मेरे अंदर है, और मेरा क्या कसूर है। तो जब गलती नजर आ जाए तो या अल्लाह फिर उसका एतराफ करने की तौफीक दे, फिर या रब उसको दूर करने की हिम्मत दे कि मैं अपने से उसको हटाऊं, और इन सारे कामों में तू मेरी मदद फरमा।
کہ तेरे इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तू हर चीज का मालिक है, तू हर चीज पे कादिर है। और फिर या रब खैर और नेकी के रास्तों की रुकावटें दूर कर दे ताकि मैं तेरी राह पे दौड़ सकूं। हमारी एक रेस लगी हुई है ना, हमें से हर शख्स सुबह उठता है और वो एक दौड़ लगा देता है। अल्लाह ताला फरमाते फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ो, फफिर्रू इलल्लाह। लेकिन वो दौड़ क्यों सुस्त हो जाती है, क्यों वो कमजोर होने लगती है, वो रुकावटें आ जाती हैं। जो हम करना चाहते हैं, जो हमने अपने लिए टारगेट रखा होता है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। तो बैरूनी असबाब के साथ साथ अंदरूनी असबाब, जाती असबाब, अंदर के असबाब पर तवज्जो कीजिए। और इसमें भी हमारी कोई ताकत नहीं कि हम देख पाएं। अल्लाह ही वो निगाह देगा तो अपने आप नजर आने लगेंगे। और जब अपने आप नजर आने लगे तो आंखें बंद ना कर लीजिए, क्योंकि जब आप अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं ना तो फिर चीजें नजर आने लगती है। और जब नजर आने लगती है तो फिर इंसान आंखें बंद करना चाहता है। दूसरों की बुराइयों पर तो आंखें खोलना कैसा लगता है, दिल पसंद मशगला, लेकिन अपनी गलतियों पर निगाह रखना बड़ा ही मुश्किल। इंसान खुद को बाज़-औक़ात खुद भी फेस नहीं कर सकता, वो ये मानना ही नहीं चाहता कि मैं कहीं गलत हूँ, और ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट होती है खैर और भलाई के रास्ते में। इस दीवार को गिराना बड़ा जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की मदद से गिराई जा सकती। और जिस दिन हकीकी मानों में आपने ये कह दिया ना कि इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, सिर्फ लफ्ज नहीं दोहराए बल्कि अपने आप को जालिम कहा। आप देखिए कि ये जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, हम इसको बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं। अपने आप से जरा कहिए कि मैं जालिम हूँ। कभी कहते हैं मैं जालिम हूँ? कभी सच्चे से कहो हमने कि मैं जालिम हूँ? हम अपने आप को क्या समझते हैं, मैं क्या हूँ? मुझसे ज्यादा तो काइंड हार्टेड कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा तो लोगों पे मेहरबान कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा तो किसी के लिए कोई सिंसियर और खैर खा है ही नहीं। मैं कहाँ से जालिम? अगर हमें कोई कह दे बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम, तो हम क्या करेंगे? आई एग्री विद यू, मानती हूँ मैं। क्या रवैया होगा? सोचिए, कोई अगर हमें ये कहे तो हमारा रवैया क्या होगा? आप देखिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए और अगर हमें कोई डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली गलती का एहसास दिला दे तो हम उसको जालिम समझने लगते हैं, अपने आप को कभी जालिम नहीं कहेंगे, है या नहीं? मसला हमसे कोई गलती हुई और बहुत से गलती हुई, कोई भी छोटी हो बड़ी हो, फिर किसी ने हमसे कह दिया कि ये तुमने गलती की, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब देखिए कि हमारा रिएक्शन उस वक्त क्या होता है। अगर किसी ने आपको कह दिया कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मेरा रिएक्शन क्या था? मैंने इस बात को कैसे लिया, किस तरह एक्सेप्ट किया?